डियर स्टूडेंट, हम आपके लिए पिछले वीडियो में जो प्रश्नावली 9.1 है उसको करवा चुके हैं। आज हम आपके लिए प्रश्नावली 9.2 को कराने जा रहे हैं। तो सबसे पहले 9.2 की जो शुरुआत है उसमें हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि जो 9.2 प्रश्नावली है उसमें दिया क्या हुआ है। तो देखिएगा, जो प्रश्नावली 9.2 है इसमें हमारे लिए विभाजन सूत्र दिया गया है। इसमें हमारे लिए विभाजन सूत्र दिया गया है। विभाजन सूत्र। अब देखो विभाजन सूत्र होता क्या है। मैंने आपके लिए प्रश्नावली जो 9.1 तक पढ़ाई थी तब कहा था कि कोई भी किसी भी तल या किसी भी तल पर कोई भी बिंदु है तो उसको x, y के अंतर्गत लिखा जाता है। x, y के अंतर्गत लिखा जाता है तो x, y और साथ में ही x डैश और y डैश, इन दोनों के मध्य की दूरी निकालने के लिए, यानी हमारी जो प्रश्नावली 9.1 थी वो इस दूरी के विश्लेषण पर आधारित थी। अर्थात दूरी के लिए एक सूत्र दे रखा था और उस सूत्र के हिसाब से हमारे लिए सररेख, त्रिभुज समरूप है तो निर्देशांक निकालना, और साथ में ही हमारे लिए दूरी दे रखी है तो उसके निर्देशांक ज्ञात करना, k का मान निकालना, x अक्ष से यदि समान दूरी है तो उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना, x अक्ष से यदि समान दूरी है, x अक्ष पर है, y अक्ष पर है। इस प्रकार की जो दूरी से संबंधित जो समाधान थे, अर्थात दूरी सूत्र से संबंधित जो कुछ उदाहरण थे वो हमने किए थे। 9.2 जो प्रश्नावली है इसमें हम आपके लिए विभाजन सूत्र बताएंगे। अर्थात विभाजन सूत्र होता क्या है। कोई भी दो निर्देशांक हो, माना दो निर्देशांक दे रखे हैं हमारे लिए, निर्देशांक। अब देखिएगा, हमारे लिए दो निर्देशांक दे रखे हैं। निर्देशांकों में मैं आंकड़े ना लेकर के x1 और साथ में ही y1 ये निर्देशांक दे रखा है, और दूसरा निर्देशांक दे रखा है हमारे लिए y1। दूसरा जो निर्देशांक है वो है x2, y2। इस प्रकार से x1, y1 प्रथम निर्देशांक है, x2, y2 द्वितीय निर्देशांक है। इन दोनों के मध्य कोई बिंदु इस प्रकार से है। इन दोनों के मध्य, माना कि मेरा ये समतल है, समतल में x1, y1 ये हो गया और x2 और y2 मेरा ये हो गया। इस तरह से इन दोनों बिंदुओं को, कोई भी बिंदु इस प्रकार से, यह बिंदु माना कि कोई भी बिंदु है जिसके हमको निर्देशांक ज्ञात नहीं है, तो क्यों ना मैं इसके ना ज्ञात नहीं है तो इनको निर्देशांक x, y मान लेता हूं। और ये x, y एक ऐसा निर्देशांक है जो इस दूरी को, इसको 2:1 में विभाजित कर रहा है, 2:1 में विभाजित कर रहा है। तो इसी तरह से हमारे लिए जो दूरी है उसको दो तरह से विभाजित किया जाएगा। या तो बिंदु उसको बाहर विभाजित करे या फिर करे उसको अंदर विभाजित करे। यदि अंदर विभाजित करेगा तो जो विभाजन सूत्र होगा वो अंतः होगा, अंतः अंदर वाला होगा, अंतः विभाजन सूत्र। और यदि उसको बाहर विभाजित करेगा तो वह होगा बाह्य विभाजित, बाह्य विभाजन सूत्र। इस तरह से होगा। इसमें दो तरह के होंगे, एक तो अंतः होगा, एक बाह्य होगा, यानी अंतः विभाजन सूत्र और बाह्य विभाजन सूत्र। यदि दूरी को इस प्रकार से निर्देशांक दे रखे हैं और निर्देशांकों के मध्य में यदि कोई बिंदु इस प्रकार से है कि उसका विभाजन करे 2:3, 3:1, 4:5, जितना भी हो, जैसे भी हो, यदि अंदर करता है तो उसमें अंतः विभाजन सूत्र लगेगा, और यदि बाहर करेगा तो वो बाह्य विभाजन सूत्र लगेगा। अब देखिएगा, अंतः विभाजन सूत्र और बाह्य विभाजन जो सूत्र हैं वो किस तरह से हैं और उनको किस तरह से जो सूत्र हैं, उनको सूत्र जो हैं वो किस प्रकार के हैं देखिएगा। तो देखिएगा, विभाजन सूत्र में सबसे पहले मैं आपके लिए अंतः विभाजन सूत्र बताता हूं। अंतः विभाजन सूत्र। अब देखिएगा ध्यान से, दो निर्देशांक हैं, माना कि
x1 y1 x2 y2 इन दोनों निर्देशांकों के मध्य एक ऐसा बिंदु है जो कि किसी भी अनुपात में, माना कि मैं ये कह सकता हूं x और x1 और y1 और x2 और y2 को एक बिंदु x, y, यह बिंदु इन दोनों को 5:3 इस प्रकार से विभाजित कर रहा है। इन दोनों को यानी x1 y1 x2 y2 को जो मिलाने वाली रेखा है, इसको x1 x, y यह 5,3 में विभाजित कर रहा है। तो इसका एक सूत्र होगा अंतर विभाजन में, अंतर ही है यहां एक प्रकार से अंतर विभाजन है। तो अंतर विभाजन का सूत्र क्या होगा? अंतर विभाजन का सूत्र होगा x बराबर, अर्थात इस बिंदु के निर्देशांक होंगे क्या? इस बिंदु के निर्देशांक वो होंगे, सबसे पहले जो अपन का x1 है और x2 है, इनको ध्यान रखना है। ये x1 होगा, ये x2 होगा, ये y1 होगा, ये y2 होगा। अब देखिएगा इन्हीं के मानों को किस प्रकार से लेंगे हम। इसमें सबसे पहले यदि हम लेंगे तो सबसे पहले लेंगे m1 इंटू x2 प्लस m2। अब जो ये m है ना, ये होंगे अनुपात के मान। जो अनुपात होगा, अनुपात के जो मान होंगे, ये होगा m1, ये हो गया m2। पहला खंड m1, दूसरा खंड m2, इस प्रकार से। तो m1 x2 प्लस m2 अब हो जाएगा अपना x1 अपॉन m1 प्लस m2, इस प्रकार से। अर्थात x के जो निर्देशांक होंगे वो इस प्रकार से होंगे। अब देखिएगा y के निर्देशांक, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, इस प्रकार से। अर्थात x के जो निर्देशांक होंगे, अपने x के निर्देशांक होंगे यह, और जो y है उसके निर्देशांक होंगे यह। अब देखिएगा आगे जो अपन के y है उसके निर्देशांक होंगे इस तरह से। मैं दोबारा से बता देता हूं आपके लिए कि यदि x1 और y1, यदि कोई निर्देशांक x1 y1 है, दूसरा निर्देशांक x2 y2 है, इसको यदि कोई बिंदु 2:3, 4 जितना भी कोई भी अनुपात हो, वह बिंदु उस अनुपात में काट रहा है, तो जो अनुपात होंगे वो m1 और m2 होंगे। m1 और m2 जो होंगे वो अनुपात होंगे, और उस बिंदु के निर्देशांक जो जिनको अनुपात में बांट रहा है, उस बिंदु के निर्देशांक x y होंगे। और x y का मान ज्ञात करने के लिए हमारा बाह्य विभाजन सूत्र x का ज्ञात इससे होगा और y का इससे होगा। मैं दोबारा से आपके लिए लिख देता हूं, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये तो हो गया मेरा x, और साथ में ही कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इस प्रकार से यह मेरा हो गया अंतः विभाजन के दो निर्देशांक हो गए। ये अंतः विभाजन के निर्देशांक हो गए। यदि कोई भी दो निर्देशांकों की कोई रेखा को इस प्रकार से काटे कि किस प्रकार से काटे कि वह उसको किसी अनुपात में काटे, तो उस बिंदु के निर्देशांक हम इस प्रकार से निकालेंगे। और अब देखिएगा बाह्य विभाजन सूत्र। अब हम क्या देखेंगे? बाह्य विभाजन सूत्र। तो बाह्य विभाजन सूत्र को ध्यान से देखिएगा बाह्य विभाजन में होगा क्या। मैं अंतः विभाजन को इधर से मिटा रहा हूं, ये अंतः विभाजन यहां से। अब देखिएगा बाह्य विभाजन, बाह्य विभाजन, बाह्य विभाजन सूत्र। तो देखिएगा बाह्य विभाजन सूत्र क्या है। यदि x1 और y1 और साथ में ही दूसरा निर्देशांक ले लिया जाए x2 और y2, इन निर्देशांकों को अंदर, इनकी मध्य की जो दूरी है उस मध्य की दूरी को वो अंदर ना
अंदर ना, उसका कोई भी बिंदु ऐसा है कि वह उसे, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि उसे अंदर ना, यानी दूरी को अंदर विभाजन ना करे, उसका बाहर से विभाजन कर दे। अर्थात इस तरह से कोई भी निर्देशांक है और उसका यहां से लेकर यहां तक, माना कि x1 y1 ये हो गया, x2 y2 यह हो गया, और इसका कोई एक ऐसा बिंदु है बाहर जो उसे इस प्रकार से विभाजित कर रहा है, ये बिंदु किसी अनुपात में विभाजित कर रहा है। माना कि यह बिंदु इस x1 और x1 y1 और x2 और y2 को 3:1 में विभाजित कर देता है, और वह बिंदु बाहर है, बाह्य विभाजन होगा उसे अनुपात में विभाजित करेगा, तो जो इसका m1 होगा वो प्रथम और m2 होगा वो इधर होगा, इस तरह से। और विभाजन जो सूत्र है उसमें थोड़ा सा अंतर आएगा, उसमें थोड़ा सा अंतर आएगा। किस तरह से आएगा देखिएगा, इस प्रकार के बाह्य विभाजन जो सूत्र होगा उसमें सिर्फ अंतर है x बराबर m1 x2, ये ऐसा का तैसा ही है, बस अंतर माइनस का आएगा, और उसके बाद m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2, ये हो गए हमारे x के निर्देशांक। अब y के निर्देशांक m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2, ये जो हमारे निर्देशांक हैं ये y के हो गए, ये जो निर्देशांक हैं ये हमारे x के हो गए। अर्थात मैं ये कह सकता हूं कि यदि कोई बिंदु बाह्य विभाजन करे तो उसमें x, y m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2 कोमा m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2, ये दोनों ही निर्देशांक बाह्य विभाजन के अंतर्गत x का मान ज्ञात करने एवं y का मान ज्ञात करने के लिए काम में आएंगे। इनका उपयोग हम अनेक प्रकार से करेंगे प्रश्नावली 9.2 में। अब इसी तरह से बाह्य विभाजन में मैं फिर बता रहा हूं आपके लिए, यदि दो निर्देशांकों के मध्य कोई ऐसा बिंदु है कि उसका बाह्य अंतः विभाजन करे तो उनका जो सूत्र होगा वह होगा m1, यह कहते ही है बिल्कुल m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कोमा ये हो गया x का मान, और y का मान होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इस तरह से y के मान हो गए। इस तरह से हमें हमारे लिए जो जानना जरूरी है आप इनको उतार लीजिए, ये हमारे लिए बाह्य विभाजन सूत्र के बाह्य विभाजन जो सूत्र होगा उसमें काम आएंगे, अंतः विभाजन सूत्र में इस प्रकार से काम आएंगे। इन दोनों सूत्रों पर ही प्रश्नावली 9.2 आधारित है। इसमें हम आपके लिए पहला सवाल करके बताएंगे। सबसे पहले आप इसे उतारिए। इस प्रकार से हम अंतः विभाजन एवं बाह्य विभाजन आपके लिए जो सूत्र हैं वो बता चुके हैं। अब देखिएगा, यदि ये जो विभाजन है, यदि विभाजन में अंतः विभाजन में माना कि यदि कोई m1 और m2 का मान 1 हो, अर्थात मैं ये कह सकता हूं 1:1 में विभाजित करे। यदि अंतः विभाजन में 1:1 में विभाजित करे किसी रेखाखंड को कोई भी बिंदु x, y एक ऐसा बिंदु है जो उसे 1,1 में विभाजित करे, तो देखिएगा उसके लिए सूत्र क्या होगा। तो हम सभी जानते हैं कि इसमें m1 का मान 1 होगा, m2 का मान 1 होगा, और 1 और 1 का मतलब ये 2 हो जाएगा। तो इसके लिए हम एक सूत्र अपने आप ही बना सकते हैं और कर सकते हैं। किस प्रकार से? यदि रेखाखंड को किस तरह से, यदि ए बी रेखाखंड को x, y इस प्रकार x, y बिंदु x, y बिंदु
1:1 में विभाजित करे, यदि ऐसे विभाजित करेगा तो हम सभी जानेंगे कि m1 और m2 का मान 1 होगा, तो इसका डायरेक्ट सूत्र होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 और साथ में ही y1 प्लस y2 बटे 2। इसमें ये x का मान हो गया, ये y का मान हो गया। इसी तरह से बाह्य विभाजन सूत्र में भी सिर्फ अंतर यह होगा कि यह माइनस हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा?